अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम सफ़र हज की तैयारी पे पहला प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको लफ्ज़ हज का मतलब बताऊंगा और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे कि खाना काबा की तामीर और हज़रत इब्राहीम और इस्माईल और आपकी औलाद का उसमें क्या किरदार था। याद रखिए, हम लफ्ज़ों पे एक सतही तौर पे गौर करते हैं, उसके अंदर जो उसकी हिस्ट्री केमिस्ट्री है और जिस ज़ुबान का लफ्ज़ है उसकी रूह से देखें तो हमारे बहुत से मसाइल बड़ी आसानी से हल हो सकते हैं। तो हज जो है बुनियादी तौर पे अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका जो रूट वर्ड है वो जीम जीम है, और जब हम इसको बोलेंगे तो हज, इसका मतलब होता है कसद करना, इरादा करना। ये इसके लफ्जी मायने। अगर हम इसके इस्तिलाही मायनों में आए, यानी लिटरेरी मीनिंग्स में, तो इसका मतलब होता है कि हम किसी भी काम को करने के लिए जो इरादा करते हैं और फिर उस इरादे की तकमील के लिए जिन मराहिल से गुजरते हैं उसको हज कहते हैं। और वो हज से मुराद जो शरीयत मुहम्मदी में है वो ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने सूरह बकरा में हज की फ़र्जियत का जहाँ हुक्म दिया कि जो इस्तिताअत रखते हैं उन पर हज फ़र्ज कर दिया गया है कि वो अल्लाह के घर का हज करें। तो ये इसका है जी लफ्ज़ी मायने। अब ज़रा इसकी फ़िलॉसफ़ी में आइए। हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि हमने इसको एक सेरेमोनियल रिचुअल बना दिया है, एक रस्म सी बना दी है, जबकि ऐसा कतअन नहीं है और ना ही ऐसा होना चाहिए। ना कुरान की तालीमात में आपको ये बात मिलेगी, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात में मिलेगी। जो कुछ हम हज के नाम पे बहुत सारी वो चीज़ें करते हैं जो फ़यूज़ व बरक़ात के हवाले से तो अपनी एक अहमियत रखती हैं, मगर वो अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करती। और जब एक बात हमें अच्छी तरह समझ आ जाए कि नफ़ल जो है वो कभी भी फ़र्ज़ का कायम मकाम नहीं होता, ना हो सकता है। याद रखिए, अहम तरीन बात आज की, आइंदा सीरीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की आखिरी और अहम तरीन बात जो मैं आपसे करूँगा, ख़वातीन हज़रात, मेरे मुअज़्ज़ज़ हाजियों, हज ज़िंदगी में सिर्फ एक बार फ़र्ज़ है, इसलिए उस पहली बार ही उसका दुरुस्त करना, अहकामात के मुताबिक करना, मसनून तरीके से करना इंतहाई अहम है। उसके बाद आप जितने मर्जी हज करें, वो हज नफल होगा, फ़र्ज के दर्जे में कभी नहीं आएगा। और फ़र्ज में हुई हुई कोताही जो है उसके लिए माफ़ी नाम की चीज़ बड़ी मुश्किल से होती है, ये हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। तो इसलिए पहले ही हज को बेहतरीन करने के लिए आप हमारे इन प्रोग्रामों को देखते रहिएगा, और फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आपके हज की तैयारी जो है वो एक आम आदमी से किस तरह बहुत मुख्तलिफ होगी। बहुत शुक्रिया।